मेरे साथ पढ़िए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सगीर, a resident individual is working as a full time professor। जब आपने पढ़ा प्रोफेसर है तो फिर आगे देखा क्या इंस्टीट्यूट में पढ़ाता किधर है? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन में, जो HEC से अप्रूव्ड है। फॉरेन जेन में इसको क्या मिलना है? सर जी फुल टाइम टीचर वाला टैक्स क्रेडिट। फिर उसने कहा क्या इज ओन्ड एंड फंडेड बाय जिंगर लिमिटेड, a company listed on Pakistan Stock Exchange। Detail of the monthly emoluments या remuneration। बेसिक सैलरी आ गई, मेडिकल अलाउंस आ गया और एकोमोडेशन का फेयर मार्केट रेंट आ गया। उसने हाउस रेंट अलाउंस नहीं कहा। अगर हाउस रेंट अलाउंस कहता तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना था। इसने अकोमोडेशन दी और उसका फेयर मार्केट रेंट बताया। या मेरी बात पिक कर रहे हो? इन एडिशन टू द अबव ही वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सगीर एंड हिज डिपेंडेंट्स। सर जी सगीर को हेल्थ इंश्योरेंस मिली है, ये मेडिकल फैसिलिटी है, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी और ये फुली टैक्सेबल। जैसे ही आपने मेडिकल फैसिलिटी वाली बात पढ़ी आपको समझ आ गई कि फिर मेडिकल अलाउंस जो होगा ये तो फुली। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। इतना ही अमाउंट सगीर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। 15,000 पर मंथ की कंट्रीब्यूशन है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹15,000 पर मंथ टू अ रिकॉग्नाइज्ड पी फंड। An equal amount was also contributed by Sageer। 15,000 पर मंथ कंट्रीब्यूशन हो रही है। एम्प्लॉयर कर रहा है, इतना ही एम्प्लॉय भी कर रहा है। पी फंड में कंट्रीब्यूशन है, फंड रिकॉग्नाइज्ड है। सैलरी के बारे में कोई बात है? एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 जुलाई ग्रांटेड एन ऑप्शन टू एक्वायर 10,000 शेयर्स। सर एम्प्लॉय शेयर स्कीम है सर। फिर एज पर द स्कीम ही वाज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफर। सर जी ये भी एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, इसके साथ लिख लीजिए एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अच्छा जी आगे चलते हैं। 31 सर जी अगला पॉइंट है ये वाला। 1 जुलाई 2019 को सगीर ने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है 15 लाख का KL से, इन एक्सचेंज फॉर विच ही एग्रीड टू वेव द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन द पी फंड। 15 लाख का लोन लिया और खुद उसने जो इंटरेस्ट लेना था कंपनी से वो वेव कर दिया। तो भैया अगर आपने इंटरेस्ट जो लेना था वो माफ कर दिया तो जो आपका इंटरेस्ट देना बन रहा है वो भी शामिल नहीं होगा, वो भी माफ हो जाएगा। इस वजह से ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन है इसका बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। 31 अगस्त 2019 को ही रिसीव्ड लीव इनकैशमेंट ऑफ 1 लाख relating to previous year। ₹1,00,000 की लीव इनकैशमेंट। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स ऑफ ₹1,60,000 was deducted at source by लो जनाब।
15 जनवरी 2020 को सर जी लीव इनकैशमेंट आ गया। ये जो टैक्स डिडक्टेड है इसके साथ टीसी लिख दूं, छोटा सा लिख दूं ना। 15 जनवरी 2020 को इसने शॉप जो कराची में थी वो बेच दी 15 मिलियन की। परचेज की थी इसने 19 मिलियन की, जिसमें 5 मिलियन कैश में पे किया था। सर जी जितना पैसा कैश में दिया था वो कॉस्ट का हिस्सा, तो भैया कॉस्ट 19 मिलियन नहीं होगी, कॉस्ट 14 मिलियन समझी जाएगी और ये कैपिटल गेन के हेड में आएगा 1 मिलियन। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा। 1 मार्च 2020 को रेजिडेंशियल प्लॉट इसका फैसलाबाद में था, 18 मिलियन का बेच दिया। खरीदा कितने का था? 7 मिलियन का। कितने का फायदा हो गया? 11 मिलियन का। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन के हेड में जाएगा। इन जून 2020 सगीर इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड लर्निंग कोर्सेज फॉर सेल थ्रू अ वेब बेस्ड मार्केट प्लेस मैनेज्ड बाय अ कंपनी situated outside Pakistan. On 25 जून 2020 he received USD $4260। सर जी 2020 में सगीर ने एक अपना कोर्स बनाया है, $4260 वसूल किए हैं। विद होल्डिंग टैक्स कितना था? 8%। बाहर से डॉलर आए हैं, पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है? यहाँ पर ज़रा मैं मेंशन कर लूँ ना, भूल ना जाऊँ बाद में। सर जी ये जो मैंने उल्टे हाथ पे चीज़ें लिखी हैं और जो मेरे जेहन में रहनी है ना, यही कमाई है, यही मेरी आउटकम है, यही फ़ायदा है, यही टाइम की बचत है। तो इस वजह से पहली बार पढ़ के ये चीज़ें नोट करके जहन में सवाल का नक्शा बनाना ही असल आर्ट है। वरना सवाल का जवाब हल करेंगे, फिर काटेंगे, फिर कहेंगे यार बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया, अगले सफ़े से फिर शुरू कर देंगे। पता चलेगा 1.5 घंटे में सिर्फ एक न्यूमेरिकल ही किया, तो बंदा उसी वक्त ही सोच लेता है अगली टाइम में ना मैंने एंड पे न्यूमेरिकल करना है। लो सर, तो मैंने ये बातें बच्चों से सुनी हुई हैं जो आपको बताता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ ये ना हो, लेकिन शायद कुछ बच्चों के साथ हो भी गया है। ऐसा ही है ना सर? लो सर, सर जी इसका टैक्स जो विदहेल्ड हुआ है ना, इसका टैक्स जो विदहेल्ड हुआ है, इधर हमें इशारा मिल गया कि यार फॉरेन टैक्स क्रेडिट दिया। फिर 1 जून 2020 को सगीर ने डोनेशन भी दी है। सर जी गौर कर रहे हैं, 4 मौकों पर टैक्स क्रेडिट मिला है, 2 कैपिटल गेन है, 1 फॉरेन सोर्स इनकम है, बाकी ऊपर वाला सारा सैलरी है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट है, सैलरी ज़्यादा तो ज़्यादा कैपिटल गेन। ज़हन में स्केच बन गया? हाँ साहब को पता ही नहीं है, उनकी बात से आवाज़ आ रही है। वो किसी की घड़ी पहनी हो तो इस तरह हो जाता है। लो सर आगे है सगीर। सर जी कंप्यूटेशन ऑफ के बाद क्या लिखना है ना? जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शाबाश। टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल। सर जी उसके बाद टैक्स ईयर 2020
ठीक हो गया। सबसे पहले यहां पर लिख लिया सैलरी, वर्किंग नंबर 1। लो सर, लो सर, सैलरी वर्किंग नंबर 1 शुरू करते हैं। दो लाख मल्टीप्लाई बाय शाबाश। मेडिकल अलाउंस बताइएगा। वो एक सिफर ही कम है ना। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में आप लिखेंगे हायर ऑफ फेयर मार्केट रेंट का मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं, ये बन गया 12 लाख। और 2.4 मिलियन का 45%। जी भैया 1080000, इन दोनों में से कौन सा लेंगे? हायर। जी भाई मैं ये वाली फिगर भी लिख ली। सर जी नोट ना करें, कैलकुलेटर हाथ में रखें, नजरें सवाल पे रखें, मेरे साथ साथ चलें। 2 रुपए की फोटोकॉपी हो जाएगी। समझना असल आर्ट है। अब उस फोटोकॉपी के पास काम करना छोड़ दो आप। लो सर, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन हो गया। मेडिकल फैसिलिटी, शाबाश। बस इसी तरह मेरे साथ आप अलर्ट रहो, सवाल पूरा करें, आपको अच्छे से समझ आए एक एक फिगर कहां से प्लेस हो रही है ये पता चले। ये आर्ट है। घर जाके ये सवाल फिर दोबारा जुबानी करना है। सवाल आपको समझ आ जाएगा। ये समझ आ गया सवाल तो सैलरी का कोई सवाल इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई कैप में हिस्ट्री में सबसे मुश्किल सैलरी का सवाल ये आया हुआ है। लो जनाब, मेडिकल फैसिलिटी ये एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो ये एग्जाम्प्ट हुआ। आगे क्या आ गया? सर जी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,80,000 एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1,50,000 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी पता है कितना बनता है? इनमें से लोअर कौन सा है? 150 तक एग्जाम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना? मुश्किल तो नहीं लग रहा। शाबाश, आगे आ जाओ। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई शेयर स्कीम, इसकी हमें वर्किंग ही बनानी पड़ेगी। वर्किंग नंबर वर्किंग नंबर 1.1 एम्प्लॉई शेयर स्कीम। आ जाओ जरा। वर्किंग नंबर 1.1 है एम्प्लॉई शेयर स्कीम की। अच्छा जी, वो कहता है 1 जुलाई 2019 को सगीर के पास ऑप्शन आई थी, ध्यान से
सगीर के पास ऑप्शन आई थी 10,000 शेयर्स को एक्वायर करने की 105 रुपए के हिसाब से। सगीर ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ब्रॉड कर ली, खरीद ली 1,75,000 रुपए की, यानी ये 1,75,000 कॉस्ट ऑफ। सर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन थी 2 लाख, 2 लाख फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन थी। कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन 1,75,000 थी। 25,000 का फायदा हो गया, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। यस और नो? सर ऑप्शन को खरीदना टैक्सेबल, इस वजह से कुछ भी टैक्स नहीं होगा। ये उसने आपको उल्लू बनाने के लिए ये वाली अमाउंट दी है, फेयर मार्केट वैल्यू। उसे क्या पता, आपको उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 30 सितंबर 2019 व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 130 पर शेयर। सर उसने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दिया। जब एक्सरसाइज किया उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 130। लेकिन स्कीम के तहत ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफर द शेयर बिफोर 31 दिसंबर 2000। ऑन 31 दिसंबर 2019 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना था? और 30 मई 2020 को ही सोल्ड 5,000 शेयर्स ऑफ दीज एट 130। सर जी अब ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, रिस्ट्रिक्शन के बाद वाली फेयर मार्केट वैल्यू। दिस इज केस नंबर 5। फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। जी भाई बताइएगा। सर जी 142 मल्टीप्लाई बाय 10,000 1420। यार समझ आ रही है? सर जी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 175,000। एक्सरसाइज प्राइस सर जी एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 105 मल्टीप्लाई बाय 10,000। जी सर जी बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है, पहली लाइन पढ़े। 105 के खरीद सकते थे। एम्प्लॉय शेयर स्कीम की पहली लाइन पढ़ लें। लो भैया मुझे जरा बताना कितने का फायदा हो गया? 195,000। ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। क्या इसकी वर्किंग समझ आई है? सर यहां पर लिख दूं 195,000। अच्छा उसके साथ ही वो कहता है ये शेयर बेच भी दिए। कितने के? सर जी ये देखो 30 मई को ये शेयर बेच दिए, 5,000 शेयर बेच दिए 135 पर शेयर के हिसाब से। सर सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड कितना है? 135 मल्टीप्लाई बाय 5,000। जी ऐसा ही है सर। सर जी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 1,75,000। भैया 1,75,000 10,000 शेयर्स की ऑप्शन की कॉस्ट थी। हम 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000। जी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन आ गई। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है सर? 105 मल्टीप्लाई बाय 5,000 525।
अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी जी, यहां पर लिख दूं 195। भैया ये 195 तो 10,000 शेयर्स के लिए है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 जी भाई 975। लो सर, उल्टा नुकसान हो गया जी, बात है यार, कैपिटल लॉस आ गया है 35। भैया मैंने आपके सामने अभी एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाली दोनों एडजस्टमेंट्स की हैं, ये और ये। ऑन 1 जुलाई 2019 सगीर सजी, चलूं आगे? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? मैंने केस नंबर 5 और 6 अप्लाई किया। भैया आगे चलता हूं, जैसा आपने फरमाया कि आपको समझ आ गया। 1 जुलाई 2019 को सगीर ने इंटरेस्ट फ्री लोन हासिल किया है 1.5 मिलियन का from care in exchange for which he agreed to waive the interest receivable on his provident fund balance maintained with care. Interest provided on provident fund balance for the year was 8%. The prescribed benchmark rate is 10%. अब इंटरेस्ट फ्री लोन का क्या लिखूं? इसके साथ लिखना है वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय एम्प्लॉयर। तो ये इसलिए क्या, वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय एम्प्लॉई, इस वजह से ये इस पर टैक्स। आगे आ जाओ मेरा भाई, उसने एक बारीकी की बात कही है, जब मैंने इंटरेस्ट रिसीव करना था तो 8% मिलना था, अब मैंने पे करना है तो 10% मिलना है, तो 2% तो फिर भी मुझे पे करना ही चाहिए। नहीं, ना इंटरेस्ट लेना है ना इंटरेस्ट देना। लो सर, 31 अगस्त 2019 को इसने रिसीव किया लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट कितनी है सर? सर ये पिछले साल से रिलेटेड है, इस साल की इनकम में शामिल करनी चाहिए थी। सर इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है, हमने जब वसूल किया इनकम में शामिल कर देंगे। लो सर, ये वाली एडजस्टमेंट्स हो गई, ये टैक्स विद एल्ड है, इसका तो टैक्स क्रेडिट लेंगे। ये वाली एडजस्टमेंट भी मैंने कर दी, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। अच्छा जी, 15 जनवरी 2020 को क्या हुआ था? इसने शॉप को बेच दिया है। कितने की बेची है शॉप? 15 मिलियन की। सर शॉप 15 मिलियन की बेची है, खरीदी कितने की थी? 19 मिलियन की खरीदी थी, 5 मिलियन कैश में दिया था, तो 14 मिलियन बन रहा है, 1 मिलियन का गेन। सर एक वर्किंग ही बनाते हैं, वर्किंग नंबर 2। कैपिटल वर्किंग नंबर 2 है कैपिटल गेन। वर्किंग नंबर 2 कौन सी है सर? इसमें करना ये आपने, वर्किंग नंबर 2 कैपिटल गेन है।
सेल प्रोसीड कितनी, सेल प्रोसीड जी भाई 15 मिलियन, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स जी भाई 19 मिलियन माइनस 5 मिलियन, उसके साथ लिख दीजिए पेड इन कैश। सर जी ये आ गया 14 मिलियन। सर जी कितना आ गया सर? कैपिटल गेन आ गया सर, ये कैपिटल गेन 1 मिलियन आ गया। सर जी आपको पता है कैश में जितना पे किया इसकी पेनल्टी भी होती है। कितनी? 5%। कितना बन गया? 2.5 लाख सर। ठीक है 2,50,000। सर जी ये मैंने आपके साथ कैपिटल गेन में शॉप वाली वर्किंग कर ली। अब आगे आ जाओ। 1 मार्च 2020 को इसने रेजिडेंशियल प्लॉट जो फैसलाबाद में था 18 मिलियन का बेचा, जो इसने खरीदा कितने का है? 7 मिलियन का। सर इसके बाद यहां पे लिखता हूं प्लॉट, सेल प्रोसीड कितनी है? और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट क्या है? 7 मिलियन। कितने का गेन आ गया? 11 मिलियन का गेन। अच्छा जनाब, बेटे आप बैठ जाइए, आप अगली क्लास के लिए आए हो, मुझे पता है, आप बैठ जाएं। अच्छा जरा देखिएगा, इसके बाद आपने बात की थी शॉप के बाद प्लॉट की। प्लॉट में कैपिटल गेन कितना आया था? 11 मिलियन। तो भाई शॉप की वर्किंग भी हो गई, प्लॉट की वर्किंग भी हो गई। अब हम वापस जा रहे हैं। सगीर इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड लर्निंग कोर्सेज फॉर सेल थ्रू वेब बेस्ड मार्केट प्लेस मैनेज बाय द कंपनी। 25 जून 2020 को इसने डॉलर वसूल किए हैं 4260। विद होल्डिंग टैक्स था 8%। विद होल्डिंग इनकम टैक्स कितना था? 8%। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 जरा इसको कर लेते हैं। मुझे जरा एक बात बताएं, एक तरफ हम वर्किंग कर लेते हैं डॉलर्स में, एक तरफ हम इसको कन्वर्ट करके रुपये में कर लेंगे। ये इनकम कितनी है हमें नहीं पता, अलबत्ता 8% टैक्स कटा है ये पता है, और ये भी पता है कि रिसीव कितने हुए हैं। सर रिसीव कितने हुए हैं? 4260 रिसीव हुए हैं। 8% टैक्स कटा है, यानी ये 4260 92% है।
इसको डिवाइड करेंगे 0.92 से तो आपके पास इनकम आ जाएगी 4630। ये आपकी इनकम आ गई है। रिसीव लेस कर दिया तो सर 8% आ गया। कितना है भाई? 370। सर जी अब ये वाली अमाउंट आपके पास आ गई। मुझे एक बात बता दो, रेट कौन सा लगाएंगे? सर जिस दिन की ट्रांजैक्शन है, जिस दिन पैसे मिले उस दिन का रेट लगेगा। 168 का रेट लगेगा। कैलकुलेटर आपके पास है, 4260 को करें जरा मल्टीप्लाई बाय 370, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 168, 715680। 370 मल्टीप्लाई बाय 168 कीजिएगा, 62160। और इनकम बता दीजिए, 777,840। सर जी ये सारी वर्किंग मैंने कर दी। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इस पे टैक्स क्रेडिट भी मिलना है, वो तो मैंने अलहदा लिखा भी हुआ है। सर जी निचली एडजस्टमेंट फिर टैक्स क्रेडिट की है। यहां पर जब आपने सारी एडजस्टमेंट कर ली है ना, यहां पर रुक जाना है और आपने देखना है एक बार मेरी इनकम की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं रह गई। मैंने जब सारी एडजस्टमेंट कर ली, मुझे ये पता है पॉइंट नंबर 4 के साथ भी टीसी लिखा हुआ है, ये भी टैक्स क्रेडिट है, ये वाला भी टैक्स क्रेडिट रह गया, ये वाला तीसरा 1,60,000 ये भी टैक्स क्रेडिट है। तो सर ऊपर फुल टाइम टीचर, ये सारे टैक्स क्रेडिट वाली वर्किंग रह गई है और मेरी सारी वर्किंग कंप्लीट है। इस पॉइंट पर मैं जब पहुंच गया फिर मैं ये वाली वर्किंग्स टोटल करूंगा। मुझे जरा बताइएगा अंडर द हेड सैलरी कितनी अमाउंट बन रही है? 4165 4165 सैलरी आ गया। दूसरे नंबर पे आ गया कैपिटल गेन। सर 1 मिलियन एक है, 11 मिलियन एक है। जी भाई कितना आ गया? 12 मिलियन। लॉस को सर इनका लॉस को नहीं, लॉस को कैरेट फॉरवर्ड करना है। मैं पाकिस्तान सोर्स इनकम को अलहदा करना है, फॉरेन सोर्स इनकम को अलहदा करना है, ये तो पता है ना? टोटल कीजिए पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी बनी है? 16165,000 यही है सर? सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस, इमूवेबल सर कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होता है, ये पता है? फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉस आ जाए तो वो एडजस्ट नहीं होता, और किसी और का लॉस इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन के साथ भी एडजस्ट वो लॉसेस के चैप्टर में मैंने ये वाली बात खास तौर पे बताई थी और ये वाली बात यहां पर भी अप्लाई हो रही है। जरा एक बार आ जाइए और उसके बाद फॉरेन सोर्स इनकम की बात कर लेते हैं। फॉरेन सोर्स इनकम जी भाई, सर जी फॉरेन सोर्स इनकम है 777,840। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किताब में आपके 913 आ रहा है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है सिर्फ। वो $0.5 को 0.5 या $0.4 है, जिसको 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 168 से तो वो फर्क आएगा। लो सर पूरी आ गई टोटल इनकम। जरा बताइएगा टोटल इनकम कितनी आई है? 16165,000 जमा 777,840 जी 1694,2
240 टोटल इनकम आ गया। टोटल इनकम जब आ गया उसके बाद अगला पॉइंट, सर कोई डिडक्टेबल अलाउंस है? अच्छा, एक तरफ सेपरेट ब्लॉक आइटम तो है सर सेपरेट ब्लॉक आइटम्स कितनी है? कैपिटल गेन, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली दोनों सेपरेट ब्लॉक आइटम है सर। 12 मिलियन सेपरेट ब्लॉक आइटम्स हैं सर। ये लेस किया तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ गया। सर जी चूंकि आपके पास अगर टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम भी लेस करनी है, सेपरेट ब्लॉक आइटम भी लेस करनी है, एफटीआर भी लेस करनी है, डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस करना है, ये चारों चीजें लेस करेंगे तो आपके पास आएगी टैक्सेबल इनकम। जी भाई बताइएगा कितनी है? 4942। सर जी टैक्सेबल इनकम आ गई, रेट अप्लाई कीजिए और टैक्स लायबिलिटी निकालिए। रेट अप्लाई कीजिए और टैक्स लायबिलिटी निकालिए जी। सेवन 740 ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। अच्छा जी टैक्स लायबिलिटी जैसे ही निकली मेरे जहन में फॉर टैक्स क्रेडिट्स आते हैं। टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले कौन सा टैक्स क्रेडिट लेना है? शाबाश सर, सुनना जरा, पता है कैसे निकालते हैं? फुल टाइम टीचर का टैक्स क्रेडिट निकालना है। इनकम अंडर दैट सैलरी जितनी भी बनी है उसको टेबल पर देख के, सैलरी वाले टेबल पे देख के उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालिए। जितनी टैक्स लायबिलिटी है कि उसका 25% ले लीजिए। जी भाई बताइए जरा। 4165,000 को टेबल पर देखे ना, सैलरी वाले टेबल पर। 4165 किधर से आया? सर जी ये देखो, ये वाली अमाउंट है। सैलरी के हेड में जितनी अमाउंट आ रही है उसको सैलरी वाले टेबल से देखकर लायबिलिटी निकालेंगे। उस लायबिलिटी का 25% लेंगे तो वो फुल टाइम टीचर अलाउंस होगा। जी जी लायबिलिटी कितनी आ रही है? 546,250। इसका 25% लीजिए। 136563। गौर से देखना, टैक्स लायबिलिटी में से पहले ये लेस करना है फुल टाइम टीचर, फिर जो बकाया कितना बन गया बोलो? 147। लो जनाब, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग फुल टाइम टीचर अलाउंस आ गया। इसके बाद आपने लेना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितना होगा पता है? बताता हूं सर। फॉरेन टैक्स क्रेडिट होगा एक्चुअली पेड लोअर ऑफ। एक्चुअली पेड कितना है? 62,160। और एवरेज रेट है ओवर बी इनटू सी। नाउ व्हाट इज ए? सर जी फुल टाइम टीचर अलाउंस लेस करने के बाद वाली टैक्स लायबिलिटी लेनी है, यही असल बात है। 604,147 डिवाइडेड बाय 4942,840 मल्टीप्लाई बाय 777,840। जी
9507273। सर एवरेज रेट आपने निकाल लिया। अब इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 62160। लो सर, फुल टाइम टीचर को लेस किया तो फिर हमारे पास क्या लायबिलिटी आई? सर जी इसके बाद कोई टैक्स क्रेडिट है? सर जी डोनेशन है। डोनेशन के बाद कितना टैक्स क्रेडिट मिलता है? A over B into C। नाउ व्हाट इज A? शाबाश, ये वाली टैक्स लायबिलिटी लेंगे। 541987 डिवाइडेड बाय 4942840। A over B into C। नाउ C क्या है? एक्चुअल कितना है? 2.5 मिलियन एक्चुअल है। और दूसरा है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जी भाई जी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जी 4942840 का करें जरा 30%। 1482852। सर जी इन दोनों में से लॉस कौन सा था? 1482852। सर जी 1625। सर जी ये डोनेशन का टैक्स क्रेडिट भी लेस कर दिया। डोनेशन का टैक्स क्रेडिट लेस किया। नहीं वो भाई ठीक कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 1482852 है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शाबाश। लो भैया देखना, अब 162596 आ गया, ये भी लेस कर दिया। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास टैक्स भी तो रहते हैं, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम। भैया जो कैपिटल गेन थे 12 मिलियन के, 1 मिलियन था दुकान वाला, 11 मिलियन था प्लॉट वाला। उसमें जब हम कैपिटल एसेट की बात आती है तो स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल है, स्टेप नंबर 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें गेन या लॉस? गेन। सर जी अगर गेन हो तो फिर क्या देखेंगे? होल्डिंग पीरियड। पहले केस में देखिए सर जी 2018 में खरीदा था, 2020 के शुरू में बेच दिया। लो सर लेट्स से इसने एग्जैक्टली प्रिसाइजली डेट नहीं लिखी, हम एज्यूम करते हैं कि ये 1 से 2 साल है। तो भाई अगर हम बात करें शॉप की जिसका होल्डिंग पीरियड 1 to 2 ईयर है तो टैक्स कितना बनता है? सर 1 मिलियन का गेन है, सफा नंबर बताइएगा। 155 नंबर सफे पे टेबल है, ये आपके पेपर में गिवन होगा। उसमें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी देखिए, उसमें होल्डिंग पीरियड 1 से 2 साल देखेंगे तो रेट आएगा 10%। तो सर ये 10% ले लें, कितना आ गया भाई? और सर जी समझ आ गई है? ये आ गया टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम। कैसे 2 साल बनते हैं? 18 की तारीख कौन सी है? करके चलते हैं। तो फिर मैंने भी जूम ही किया ना। आपने कहा 1/1/12, मैंने कहा 20/1/2018। आपकी मेरी जमशन में फर्क है, आप 2 से 3 साल ले लें। देखो मेरी लॉजिक सुनो, 15 तारीख को उसने बेचा है तो इसका मतलब है 15 जनवरी 2018 के बाद जब भी खरीदा है 1 साल से 2 साल का होल्डिंग पीरियड बनता है। ये बात लो सर, होल्डिंग पीरियड है 1 से 2 साल। प्लॉट की बात कर लो, प्लॉट की मेरे साथ 11 मिलियन का गेन था प्लॉट में, 11 मिलियन का गेन था प्लॉट में।
ये देखो 18 मिलियन का बेचा, 7 मिलियन का खरीदा था। 2014 में इसको इनहेरिट हुआ था, दिसंबर 2014 में। इसने बेचा कब है? 1 मार्च 2020, दिसंबर 14, दिसंबर 15, दिसंबर 16, दिसंबर 17, दिसंबर 18, दिसंबर 19, 5 साल से ज्यादा 6, यार यही बन रहे ना। अच्छा होल्डिंग पीरियड देखा, 5 साल से ज्यादा 6 साल से कम। सर कितने परसेंट है जी, बताइएगा कितना बन गया? भाई ने फरमाया है 275000। और सर समझ आ गई बात? यहां भी नहीं खत्म हुई। अब हमारे पास कोई चीज रह गई है सर, विद होल्डिंग टैक्स बाय एम्प्लॉयर। ये दोनों जमा करने हैं, टैक्स क्रेडिट लेस करते रहना था। ये विद होल्डिंग टैक्स था 1,60,000 रुपए का, जो उसके एम्प्लॉयर ने विद होल्ड किया था। अब जरा एक कैलकुलेशन कीजिएगा, 541,987, इसमें से 162,596 लेस करेंगे, फिर उसमें 1 लाख जमा करेंगे, फिर उसमें 2,75,000 जमा करेंगे, फिर उसमें 1,60,000 लेस कर देंगे, तो आपके पास टैक्स पेबल आ जाएगा 594,391। सर जी ये टैक्स पेबल आगे 2 बातें एंड पे लिखनी जरूरी हैं। पेनल्टी ऑफ पेमेंट इन कैश कितना है? 5 मिलियन का 5%। दूसरे नंबर पे लॉस कैरिड फॉरवर्ड, वो कितना है? कैपिटल लॉस था ना, पूरा लिखते हैं यार। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर ये सवाल? आपके आई कैप में अभी तक सैलरी के जितने सवाल आए हैं सबसे ज्यादा मुश्किल था। इसमें एडजस्टमेंट कोई मुश्किल नहीं थी, मगर मेन था इसको हैंडल करना। ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो सोचते हैं जब टैक्स लायबिलिटी निकलेगी तो कहते हैं खत्म हो गई बात। इसमें सारी मेजर वर्किंग है ही टैक्स लायबिलिटी के बाद। 4 तरह के तो टैक्स क्रेडिट है। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? सर यही वर्किंग है, यही आप लोगों को सिखा रहे हैं। सर इसकी पीडीएफ अभी आपके साथ शेयर हो जाएगी, नोट कर। आपने अब करना क्या है? अगर मुझसे मशवरा नहीं मानता रहना तो आप पहली फुर्सत में, अगर आप इसके बाद कोई क्लास नहीं है तो इसके फौरी बाद, नहीं तो जैसे ही आप फ्री हो सबसे पहले ये वाला सवाल अगर आपको समझ आ गया तो सवाल हल करना शुरू कर दें, खुद से हल करें। आपके साथ पीडीएफ में 2 मिनट में शेयर करवा रहा हूं, वहां से देखें, सॉल्यूशन ना देखें। पीडीएफ आपके सामने टीचर ने हल किया ना, गच्ची समझ आती है उससे, वहां से देखें, साथ साथ सॉल्व करते रहे, साथ साथ वहां से देखें। ये सवाल पूरा हल करना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप में से जो बच्चे जिनको लगता है कि उन्हें सारा समझ आ गया, 40% से ज्यादा समझ नहीं आया। ये सवाल खुद करने से ही आते हैं। सर जी मेरी बात भी कर रहे हैं। मैं आपको सैलरी के सारे मेजर न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें मेनली न्यूमेरिकल नंबर 2, 3 है, 6 नंबर न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपको नहीं पता, लेकिन इससे पहले हम जितने सैलरी के टेस्ट और मिड लिए हैं उसमें मैंने इन्हीं न्यूमेरिकल में से ही सवाल दिए थे। सो आपको लग रहा होगा कि ये वाले न्यूमेरिकल नहीं कराए, लेकिन वो वाले न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट्स भी मैं आपको करवा चुका हूं। लेकिन आपने पहले ये वाले 4 न्यूमेरिकल करने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपने अगले वो वाले न्यूमेरिकल करने हैं। सर हमारा टारगेट यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। ये सवाल करके जब तक खुद नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे सारा समझ आ गया, तो सर ये आपकी गलतफहमी है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।